हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए सेशन में। ये सेशन है, देखेंगे आप, सितंबर 2024 कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे साथियों हम लोग इसमें। और इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं वो, और प्लस इसके साथ साथ हम बीच बीच में आपको वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर के तौर पे भी कुछ करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है। तो बने रहिएगा सेशन में अंत तक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और एक चीज़ बताएं कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए, क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए साथियों, आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे आपको हर महीने की करंट अफेयर की बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, करंट अफेयर अगर उसमें पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम से ज्वाइन होकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ, ठीक है, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस हैं जो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इसको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। स्टार्ट करेंगे आज अपने करंट अफेयर के सेशन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है, पहले ही इस मंथ में। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है? अभी हाल फिलहाल में इसको जो देखेंगे तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इससे संबंधित कमेटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी साथियों, जो इसमें अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित रामनाथ कोविंद समिति हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वंदे भारत वो ट्रेन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वंदे मेट्रो रेल सेवा है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अहमदाबाद गुजरात से जो है इसका शुभारंभ करेंगे, ठीक है। पहला जो भारत का वंदे मेट्रो रेल सेवा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इसका आउटलुक दिखेगा आपको। और ये वंदे मेट्रो रेल सेवा याद रखेंगे अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसने जो घोषणा की है, आप देखें ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। साथियों जब तक मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ, इसमें इस पेज में आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा और उसमें आप अपना आंसर अपने मन में टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं राइट आंसर बताऊँगा। इस तरह से आपकी रिविजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु आप देखेंगे यहाँ पे यूएस की कंपनी है फोर्ड मोटर, ठीक है। इसने अपने यहाँ पे फिर से एक प्लांट लगाने का, एक नया प्लांट लगाने का सोचा है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइफून यागी, ठीक है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सद्भावना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सद्भावना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है वो ये कि टाइफून यागी से प्रभावित कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो ये देश का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन बना के आपको दे देगा 3 देश का नाम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि टाइफून यागी से निम्न में से कौन सा प्रभावित नहीं है। जब एक से ज़्यादा देश प्रभावित हैं तो पूछ लेगा कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ठीक है। ये देश जो है प्रभावित हैं और इनकी मदद के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। क्या है? ऑपरेशन सद्भावना है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया मदद के लिए। क्लियर है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें एक पॉइंट था, ये जो ऑपरेशन अजय है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑपरेशन अजय किनके किनके बीच में चलाए गए थे, किसके लिए, ठीक है। तो इसको ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है, ठीक। तो विजयपुरम इन्होंने नाम किया है श्रीनगर का, पुडुचेरी का, पोर्ट ब्लेयर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे, तो अभी हाल फिलहाल में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये जो है अभी आगामी जो भी एग्जाम है आरओ यूपीपीसीएस, उसमें ये प्रश्न बनेगा कि श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका नाम बना है? तो पोर्ट ब्लेयर का। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बदल देगा तो पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर का हाल फिलहाल में नाम बदल के क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम। ये भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट रहता है तो आप लोग कर लेते हैं, फिर कहते हैं क्वेश्चन मतलब पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके का होता है, उसी को स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ कर अगर बन जाए दूसरी तरीके से क्वेश्चन, तो नाम आपको शायद स्किप कर जाए कि विजयपुरम, तो पोर्ट ब्लेयर का ही नाम चेंज होकर के क्या बना है? विजयपुरम। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों।
हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास कन्याकुमारी, कोच्चि, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। ठीक है, विनेत्रा जो है इसका उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। और ये विनेत्रा है क्या, प्रश्न बनेगा कि चर्चा में रहा, आपसे प्रश्न पूछेगा चर्चा में रहा विनेत्रा का संबंध किससे है? तो उसमें आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा कि पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग की सुविधा है। ये क्या है कि जो पनडुब्बी से बचने की एक ट्रेनिंग की सुविधा है, उसी का ये है नाम दिया गया विनेत्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में उद्घाटन हुआ। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अब जब यहीं से पॉइंट ये बन जाएगा ना, तो कई बार हो सकता है कि ध्यान पे ना आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत, चीन, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत के आप देखेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो इसका मंत्री स्तर का जो एशिया प्रशांत का मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन, ठीक है, ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? ठीक है, तो हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या रूस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी रूस हो जाएगा। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ओशन, ठीक है, 2024 रूस। ठीक है, रूस ने प्रारंभ किया है, तो ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों देश चर्चा में बने हुए लगातार। तो इस तरीके से अगर कोई भी स्टेप इन दोनों देश के द्वारा लिया जा रहा है तो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, संस्करण याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास सीरिया, भारत, मालदीव या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, सीरिया ने जो आप देखेंगे हाल फिलहाल में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर कहीं एक खेल में सीरिया का नाम आया, हर जगह तो जैसे कोई भी इंडेक्स रहता है जैसे उसमें तो सीरिया का नाम नीचे ही रहता है, अशांति का हो गया है ना, बाकी अदर चीज़ का हो गया इंडेक्स में, तो कई जगह सीरिया नीचे ही रहता है। लेकिन यहाँ पर नाम आप ध्यान रखेंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता किसने है? तो सीरिया ने जीता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एनिमेशन क्षेत्र के लिए IIT IIM की तर्ज पर AVGC, ठीक है, XR राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का कहाँ स्थापित होगा? ये केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो ऑप्शन हमारे पास मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये संस्थान जो राष्ट्रीय लेवल का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा ऑप्शन ए मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। और ये किसकी तर्ज पर है? IIT और IIM की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र AVGC XR, ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 का सिक्का लॉन्च करेगी? तो CR7 से आपको समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे नाम यहाँ पे किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके नाम से जो है पुर्तगाल सरकार क्या करिए, एक सिक्का लॉन्च करेगी। हाल फिलहाल में भी काफ़ी चर्चा में बने हुए थे जब यूट्यूब पर ये आया और एक अलग ही लेवल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो उस समय भी ये चर्चा में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, CR7 का सिक्का लॉन्च होगा। ये दोनों तो आपको याद रहेगा, बस ध्यान नाम रखिएगा, पुर्तगाल कहीं मिस ना हो जाए, नाम देश का इनके पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट। इस क्वेश्चन को मैं अभी बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपको RO या RO, ठीक है, या UPPCS में प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी से नोट कर लीजिएगा ये प्रश्न, मैं श्योर हूँ कि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है कौन? सुमन कुमारी, मोहना सिंह, गीतिका कौल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, मोहना सिंह। आप देख सकते हैं लड़ाकू विमान जो तेजस है उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है कौन? ये मोहना सिंह बनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जब भी कोई प्रश्न बनता है जिसमें आप देखेंगे कोई महिला हो, ठीक है, अभी एक प्रश्न इसके पहले जब मैं करंट अफेयर करा रहा था तो उसमें एक BSF में स्नाइपर बनी थी महिला। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन जब मैं पढ़ा था उत्तराखंड PCS तो मैं कहा भी था कि क्वेश्चन बनेगा, और उत्तराखंड PCS में एज इट इज़ वही क्वेश्चन था। सुमन कुमारी उनका नाम था। ठीक है, और BSF में पहली स्नाइपर वाली गन चलाने वाली महिला बनी थी।
उत्तराखंड पीसीएस में बना था। जब भी इस तरह की महिलाओं द्वारा कोई भी एक काम किया जाए जिसमें वो पहली रैंक हो, ठीक है, पहली बार हो, तो वो चीज़ प्रश्न आपको बनना ही बनना है। तो नाम इनका एकदम से याद रखिएगा। और इसके साथ 2-4 महिलाएं और भी हैं जो पिछले करंट अफेयर में पढ़ा है, उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का और मेलबर्न विश्वविद्यालय अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है। ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, सूरत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ठीक है, ये मेलबर्न विश्वविद्यालय है, इसने अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया कहाँ पर, हर देश की राजधानी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि हाल ही में EACPM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष राज्य जो है इसने जो घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला ये, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही जा रही है। तो शीर्ष राज्य कौन सा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न, ठीक है, तो जितने यूनिकॉर्न बने इसमें छठवां यूनिकॉर्न बन गया है। ऑप्शन हमारे पास पोर्टर है ना, कृत्रिम मनीव्यू, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है साथियों कि छठा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो ऑप्शन सी है मनीव्यू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, छठा यूनिकॉर्न बना है। इसके साथ साथ इस वर्ष का सबसे जो इम्पोर्टेंट है 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके इस बात को बताएं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, छठवां स्थान मिला है और इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो US से है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे पास है, पहला इसमें भारत की रैंकिंग तो छठा है और पहले स्थान पर कौन है, तो US से है। ठीक, कौन है पहले पर, अब देखेंगे US से है। और यह है क्या चीज़, तो MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है। इसमें पूछा कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक आपकी देखेंगे छठवां है और पहले स्थान पर कौन है, तो US से है। क्लियर इतना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारतीय महिला जो फुटबॉल है, हाल जब देखते हैं चर्चा में तो ज़्यादातर जो भी गेम है पुरुष वाला ही है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थोड़ा सा अगर आयोग इधर उधर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाएगा तो यहाँ पे जा सकता है कि मुख्य कोच कौन नियुक्त किया गया है, तो क्रेग फुलटन, मनोलो मार्केज, संतोष कश्यप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष कश्यप। ये जो है हाल फिलहाल में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो है मुख्य कोच के तौर पे नियुक्त हुए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट ये भी है, छपने वाला प्रश्न, ध्यान रखिएगा। मनु भाकर है ना, नीरज चोपड़ा को, प्रीतिपाल को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनु भाकर, ऑप्शन ए मनु भाकर। वैसे भी चर्चा में रही थी, इस बार पेरिस ओलंपिक में आप देखेंगे 2 मेडल प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये किस गेम से संबंधित है चाहेंगे इसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि आपका भी एक प्रैक्टिस बना रहे। हर चीज़ सिर्फ सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आपको देते रहेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, और इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, मनु भाकर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खाद्य 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास USA, ईरान, जापान या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश कौन सा है, तो ऑप्शन सी, जापान। ठीक है, जापान का नाम याद रखिएगा। और ये विश्व खाद्य जो है भारत 2024 में जापान बन रहा है भागीदार देश। अगला प्रश्न देखेंगे, ये चर्चा में था, आप सभी ने देखा हो, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो शैली ओबराय, ठीक है, सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आतिशी मारलेना। ठीक है, हाल फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि हाल ही में 47वां वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो UAE, चीन, भारत या लियोन, फ्रांस में। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोन, फ्रांस में। ठीक है, हाल फिलहाल में ये 47वां जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है ना,
जिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लियोन, फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च आत्मकथा, ठीक है, एक आत्मकथा लॉन्च हुई है और ये पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? जब आत्मकथा है तो जिनकी आत्मकथा है उससे संबंधित होगा दिग्विजय सिंह, पीयूष गोयल, सुशील कुमार शिंदे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सुशील कुमार शिंदे। आप ये बुक यहाँ देख सकते हैं कि राजनीति के सफ़र के 5 दशक, ठीक है, तो पॉलिटिक्स के 5 दशक ये आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे की। ठीक, ध्यान रखिएगा, बुक्स में इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है तो नो डाउट आप देखेंगे 16 सितंबर, 14 सितंबर, 18 सितंबर। राइट आंसर जो होगा साथियों इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस फिर से एक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कई क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके ये बताइएगा। ठीक है, इन्हीं बात फिर आगे वाले सेशन में मैं आपको बताऊँगा ही, है ना। लेकिन आप ये जितना करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन जब आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर आप एक जेन्युइन सीरियस स्टूडेंट है, मैं उन्हीं के लिए कोई भी बातें कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ये सारी बातें हैं। तो वो चीज़ अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं तो इतना चीज़ ध्यान रखें। मैं कहूँगा कि अगर नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो आप गूगल कीजिए करके फिर कमेंट कर, उससे ये होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये अपने दौरे पे गए हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पे एक सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है हमारे पास ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो साथी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बट इन्होंने कहाँ किया ये चीज़? तो आप देखेंगे त्रिपुरा। ठीक है, हाल फिलहाल में ये जो है सीएम योगी त्रिपुरा के दौरे पर गए हुए थे और यहाँ पर इन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में हो रहा है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने आप में इस तरीके से न्यूज रहेगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला प्रश्न, चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का प्रारंभ कहाँ पर होगा? नई दिल्ली, सूरत, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। चौथा अखिल भारतीय जो राजभाषा सम्मेलन है साथियों, ये आपका स्टार्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है चौथा ये स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें साथियों, तो अगर जिस तरीके से हम कंपटीशन की अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और इस दौर में आधी तैयारी हो चुकी रहती है, तो इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं? जब अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उससे अगर हम सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी तैयारी जस की तस बनी रहेगी। अगर जो प्रश्न अभी 2 दिन पहले गलत किए जिस सेगमेंट से, जिससे उस पर अगर हम सुधार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें बनती रहती हैं, आगे फिर वही रहेगा और उसी तरीके से आपका समय नुकसान होता रहेगा। तो आई होप कि आप ये सब गलती नहीं करेंगे। अगर जो गलती हो रही है तो उससे आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्टार्ट किया गया है, 17 सितंबर से ये प्रारंभ होगा। इस वर्ष की थीम क्या है? तो स्वच्छता, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। ठीक है, तो ये स्वच्छता सेवा अभियान स्टार्ट होगा, 17 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इस वर्ष की थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कुछ ऑनलाइनर स्टार्ट हो रहे हैं, उसको फटाफट से देख लीजिए। हाल ही में किसने लेखन और रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो विकसित भारत जो फेलोशिप कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है वो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। इसमें सिर्फ इतना बात आपको ध्यान रखना है कि जितना हाईलाइटेड देखेंगे, विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इस पॉइंट को, इसलिए कि भारतीय हॉकी टीम ने जो अपना 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता है और किसको हरा के? चीन को। 2-3 पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, स्टेटमेंट में भी प्रश्न बनेगा तो भारतीय हॉकी टीम है यहाँ पे और ये 5वां, ठीक है, ये संस्करण याद रखिएगा, 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये भी पूछ लेगा कि हाल फिलहाल में, ये तो जनरल क्वेश्चन बनेगा कि 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? ठीक है, तो भारत ने अपना जीता है। ठीक,
और उसके साथ किसको हरा के जीता है, तो चीन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम में। अगला पॉइंट है कि हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में HCL टेक को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, अब ये उसमें नहीं, पूरे में नहीं, ये जो टाइम पत्रिका की, ठीक है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची है, उस सूची में जो भारत की कंपनी है HCL टेक, इसको तो मिला 112वां स्थान। ठीक है, कितना, 112वां स्थान ओवरऑल। लेकिन भारत की अगर कंपनियों में बात करें, जो भारतीय कंपनियां इसमें इस रैंकिंग में, उसमें इसको शीर्ष स्थान मिला है, यानी भारत की तरफ से ये पहले पे है। और ओवरऑल देखें तो 112 नंबर पर है कौन, HCL टेक। ठीक है, और ये टाइम पत्रिका की क्या है, सूची है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी वाली। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, भारत में का पहला जो है टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसको बताइएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किस देश को सदस्य बनाया गया, तो फिलिस्तीन को। ठीक है, फिलिस्तीन को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी महासभा थी, 79 वाले में इसको बनाया गया है, सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया फिलिस्तीन को। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस आकाशवाणी ने भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन, ठीक है, निजी रेडियो स्टेशन के रूप में 90 साल पूरे किए हैं, तो मैसूर ने। किसने, मैसूर ने भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन है जो अपना 90 साल पूरा कर रहा है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के किस मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये मिशन जो है मिशन मौसम है। ठीक है, मिशन मौसम है, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो मैक्सिको। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला भी। ठीक है, 2 पॉइंट इतना याद रखिएगा, मिशन मौसम थोड़ा सा भी अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी चलेगा, बट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि हाल ही में टाइम ट्रैवल के अनुसार कौन सा वॉट एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है, तो अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट जो है ये टाइम ट्रैवल के अनुसार सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। और अंकोर वाट अभी हाल फिलहाल में 7वें अजूबे के रूप में भी शामिल हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जाफ़र हसन को। ठीक है, जाफ़र हसन को, ये अपॉइंटमेंट का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंपल से पूछेगा, जाफ़र हसन को हाल फिलहाल में कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो जॉर्डन का। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा के लिए हकुतो R2 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये जापान ने किया है। ठीक है, जापान ने उस समय भी, जब दिसंबर आएगा तो आपका करंट अफेयर बनेगा कि हकुतो R2 मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन किससे संबंधित है, तो ध्यान देंगे चंद्रमा के लिए। ठीक है, चंद्रमा के लिए संबंधित है, तो ये पॉइंट हमें लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हकुतो R मिशन 2 जापान और किससे संबंधित है, तो चंद्रमा के लिए ये संबंधित है। इस तरीके से पॉइंट अगर याद रखेंगे तो यहाँ से देखने को आपको ऑनलाइनर दिखेगा, लेकिन यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले भी अगर 2 से 3 स्टेटमेंट बनेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। यही सारे पॉइंट्स मिला के आपके स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने अपना इस साल का दूसरा शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट लॉन्च किया है, तो ईरान ने। ठीक है, सिंपल से याद रखेंगे, चामरान फर्स्ट जो है किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे लगातार 6ठे वर्ष, ठीक है, 82nd GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 6ठे वर्ष हो रहा है, और राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया साथियों, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को किया गया है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसने एमपॉक्स के विरुद्ध पहले टीके MVABN को मंजूरी दी है, तो ये तो नो डाउट WHO देगा, लेकिन हमें जो यहाँ पे याद रखना है साथियों वो क्या पॉइंट, कि एमपॉक्स के विरुद्ध पहला टीके को कौन सा टीका है जो एमपॉक्स के विरुद्ध पहली मंजूर मतलब मिली है एमपॉक्स के लिए, तो MVABN। ठीक है, इस टीके का नाम हमें याद रखना है, ये वही टीका है जो एमपॉक्स के विरुद्ध पहली बार इसको टीके के रूप में मंजूरी मिली है।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट। हाल ही में किस देश में पेजर विस्फोटकों में से जो 9 अधिक लोगों की मौत हुई है? तो लेबनान। ध्यान देंगे, पेजर विस्फोटक से लेबनान में मृत्यु हुई है। हाल ही में किसने आर्मेनिया में येरेवन संवाद में भाग लिया है? तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। ठीक है, यहाँ पे विदेश मंत्री नहीं शामिल हुआ है, आर्मेनिया में हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, येरेवन संवाद कहाँ पर हुआ है? तो आर्मेनिया में। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद से हाल ही में ईद मिलादुन नबी 2024 मनाया गया, तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर की एक और चीज़ है रहता है, कौन सा डे है? ठीक है, कमेंट करके बताइए, अगर आपको या आ रहा है तो ठीक है, आगे बताएंगे अभी कि 16 सितंबर ओजोन डे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है विकसित भारत फेलोशिप, ये हमने किया। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, ये हो गया है। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता की पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है, तो NGLV। ठीक है, NGLV को मंजूरी दी है। ठीक, अगला पॉइंट, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी ग्लासगो करेगा। कौन करेगा? वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, तो कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। और पहला राष्ट्रमंडल खेल आपको 1930 में आयोजित किया गया, तो ठीक है। उसके बाद से एक पॉइंट है कि नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए एजुसिटी जो है विकसित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा है? तो मुंबई में। ये हमें ध्यान रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा जो है उच्च शिक्षा विकास की जो एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया? तो मुंबई में। या फिर प्रश्न पूछेगा आपसे कि एजुसिटी विकसित करने के लिए प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय या फिर कोई और मंत्रालय, नीति आयोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नीति आयोग के द्वारा और मुंबई में। 3 पॉइंट है, इस पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन घोषित हुआ है? तो जॉर्डन। अभी जॉर्डन के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति हुई है, वो भी हमने देखा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश तो कौन सा बनाइए? जॉर्डन। इसको किसने दिया है? इसी तो WHO के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा राज्य जो ऐतिहासिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए वसूली अधिनियम लागू किया? तो ये उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड ने किया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट साथियों की देखेंगे कि वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस, ये मनाया गया अभी हाल में 18 सितंबर को। ये भी चर्चा में रहा, तो दुनिया भर में हर साल देखेंगे 18 सितंबर को जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल जो 2009 में विश्व बांस संगठन ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर इंपॉर्टेंट है, एक अलग ही थोड़ा सा डेट है। अगला पॉइंट है, इसमें देखेंगे कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव आयोग ने कौन सा अभियान एक प्रारंभ किया है? तो मतदाता प्रतिज्ञा अभियान। ठीक है, ये सिंपल सा पूछेगा, किसी और स्टेट का होता तो उतना चर्चा का विषय नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ये चर्चा का विषय बनेगा। ठीक है, मतदाता जो प्रतिज्ञा अभियान, सीधे पूछेगा मतदाता प्रतिज्ञा अभियान जो है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में शुरू किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया, और इसका पर्पज आप जान ही रहे, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? तो मतदाताओं को जो मतदान के लिए जागरूक करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में हुआ, और किसके द्वारा हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर साथियों इस पर स्टेटमेंट बनेगा तो क्या बनेगा? इसका आयोजन जो देख लीजिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनेगा तो उसमें क्या क्या पॉइंट से स्टेटमेंट बन सकता है? पहली चीज़ की तो देखिए कि चौथे वैश्विक ऊर्जा जो निवेशक सम्मेलन है उसका आयोजन उद्घाटन पे स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके द्वारा किया गया है। एक स्टेटमेंट और बन सकता है कि हाल फिलहाल में इसका जो उद्घाटन है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन होगा कौन? प्रधानमंत्री। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के बनेंगे। इस पॉइंट में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया, और किसके द्वारा? मंत्रालय आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में किसने जनरल AI संचालित समान अदिति ज्ञान सहाय AI और
एडीआई का अनावरण किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल फिलहाल में ये जो अनावरण किया है, एआई संचालित सम्मान आदित्य ज्ञान सहाय एआई और एडीआई का अनावरण। अगला पॉइंट है साथियों कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर जो एक अध्याय जोड़ा गया है वो किस कक्षा में शामिल किया जाएगा? तो कक्षा 6वीं में ये शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता है और ये संबंधित है वीर अब्दुल हमीद पर, ठीक है, इन पे संबंधित है, तो पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में कौन सा देश सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता करने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना प्रारंभ किया है? तो इस तरीके का भी योजना प्रारंभ किया जिम्बाब्वे। ये चर्चा का विषय रहा है कि इसने जो है अपने देश में, देखेंगे साथियों, कि सूखे को प्रभावित जो समुदाय है उसकी सहायता करने के लिए 200 हाथियों को मारने का क्या किया, यहाँ पे ये योजना बनाया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कहाँ पर आचार्य जो कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? अहिल्याबाई होलकर, देखेंगे कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में। तो 2 पॉइंट इसमें देखेंगे कि जो आचार्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर स्टार्टअप जो योजना है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम ट्रैवल के अनुसार एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को धरोहर स्थल अभी हमने देखा अंकोर वाट। हाल ही में जो एलन मस्क की दृष्टि बहाल करने वाली ब्लाइंड साइट डिवाइस, ठीक है, ब्लाइंड साइट डिवाइस को किसने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी देने वाला USFDA है, ठीक है, इसने मंजूरी दे दी है इसको। अगला पॉइंट है, ये भी चर्चा का विषय बना रहा, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना पहला ये US ओपन जो चैंपियन मिला है। पहले तो ये ध्यान देंगे कि जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, चाहे US हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, और इस तरीके के जो भी हैं उन सब में आपको पुरुष एकल और महिला एकल का ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में बनता है, आयोग का ये फेवरेट पोर्शन है, यहाँ से एक प्रश्न बनाता है। तो US ओपन जो नया चैंपियन बना है तो ये बने हैं यानिक सिनर, ठीक है, यानिक सिनर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये US ओपन जो पुरुष सिंगल का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन प्लेयर बने, ये इटली के प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये चर्चा में रहा है ये खबर, और यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इटली के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी देखेंगे US ओपन को जीत रहे हैं, और नाम है यानिक सिनर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो विजयवाड़ा जंक्शन, जो विजयवाड़ा जंक्शन है इसको अभी NSG, ठीक है, इसको NSG 1 स्टेटस का दर्जा मिला है। NSG 1 स्टेटस का दर्जा मिला है कि इसको विजयवाड़ा जंक्शन को। ये NSG स्टेटस होता क्या है? तो ये उस स्टेशनों को दिया जाता है जिनके पास लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक राजस्व होता है, या सालाना यात्रियों की संख्या में आप देखें 20 लाख से अधिक होती है, ठीक। तो ये क्राइटेरिया है NSG 1 स्टेटस प्राप्त करने का, और ये NSG स्टेटस किसको दिया गया है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि विजयवाड़ा जंक्शन को दिया गया है, क्लियर है। ये स्टेटस भी याद रखिएगा, मे भी स्टेटमेंट में सवाल बने तो बन सकता है, वरना अगर सिंपल सवाल रहेगा क्वेश्चन तो यही रहेगा, NSG फर्स्ट जो स्टेटस किसको दिया गया? तो विजयवाड़ा जंक्शन को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेज में है और कई बार आपको बताया भी जा चुका है कि विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण से संबंधित और भी डेज है हमने आपको इसके पहले भी कई बार बताया, जैसे 2 फरवरी, ठीक है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, है ना, 22 मई, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ये 16 सितंबर भी याद रखिएगा, विश्व ओजोन डे। और इसका जो आप देखेंगे इस वर्ष की जो थीम थी 2024 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो वही है, आप यहाँ पे देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इसकी थीम है, 16 सितंबर ओजोन डे, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे एक चीज़ ये लॉन्च हुआ भास्कर प्लेटफॉर्म, ठीक है, चर्चा में था भास्कर प्लेटफॉर्म। तो ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आप देखेंगे उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो DPIIT ने भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या भास्कर की शुरुआत की है। तो ये भास्कर है क्या? ये भास्कर बेसिकली काम क्या करेगा? तो आप देखेंगे ये जो है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, क्या? भास्कर, ठीक है। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग मंत्रालय के द्वारा DPIIT के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और भास्कर नाम याद रखिएगा, भास्कर प्लेटफॉर्म। यहाँ से साथियों अब कुछ फिर से MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 1 बाय 1 करके फिर इसको देखते चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन दीजिएगा ऋषभ शेट्टी, माइक पांडे, रितेश वर्मा या इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। तो अभी इससे जो सम्मानित हुए हैं वो हैं माइक पांडे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाले प्रश्नों में थोड़ा सा कुछ सेकंड का आपको मैं समय दूंगा, जब तक मैं ऑप्शन को रीड कर रहा हूँ तब तक आप अपना आंसर लगा लीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जो अदर पॉइंट्स बन पा रहे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य बना के आराम से क्लास कीजिए। इतना करने के बाद आपको बाकी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर क्या हो जा रहा है आपका, ऑप्शन बी माइक पांडे। अगला प्रश्न है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाज़ार कौन सा है। तो 5G स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा दूसरा बाज़ार है वो आपका कौन सा है, भारत है। पहले नंबर पर कौन सा आपका आएगा, तो पहले नंबर पर चीन आएगा, ये भी याद रखिएगा, पहले नंबर पर चीन है, ठीक। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, दूसरा 5G स्मार्ट का सबसे बड़ा बाज़ार कौन सा बना है, भारत बना है अपना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उड़ीसा। तो हाल फिलहाल में आप देखेंगे पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण जो सुविधा की आधारशिला रखी गई कहाँ पर, उड़ीसा में रखी गई। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, भारत की पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना का विकास करेंगे। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, जो सेमीकंडक्टर चिप परियोजना है, ठीक, सेमीकंडक्टर चिप परियोजना, इसका अनावरण कहाँ पर किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में होगा सेमीकंडक्टर चिप परियोजना का। और ये इजराइल और अडानी समूह के $10 बिलियन की क्या है, एक परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई समाचार, तो मुंबई समाचार है उसकी 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमित शाह। अमित शाह के द्वारा जो है ये 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है। तो पहले तो ये देखिएगा संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी होगा सुकोई M30 MKI के साथ हुआ है इसके लिए। लेकिन इसमें जो दो अन्य नाम हैं रक्षा मंत्रालय किसके साथ है, तो AL-31 FP इंजन के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न में बन सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने जो है सुखोई 30 MKY के लिए किसके साथ अनुबंध साइन किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये प्रश्न आपसे ये भी बनेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने अभी ये अनुबंध साइन किया है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देखेंगे फ्रांस का प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया है वो मिशेल बार्नियर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न साथियों कि हाल ही में देखेंगे डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है। तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो अभी हाल फिलहाल में महामारी रोग घोषित किया किसको, डेंगू को, तो वह है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक जो है ये क्या है, कर्नाटक आपका डेंगू को क्या किया है, महामारी रोग घोषित किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो 26वां, 25वां, 23वां, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अभी हाल फिलहाल में 23वें विधि आयोग, ठीक है, 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट में बनेगा कि विधि आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो इसी ध्यान रखिए कि इस बार जो है वो 23वां है, क्लियर है। और अभी हाल फिलहाल में जब 22वां विधि आयोग का गठन हुआ था तो उसमें जो उसके बने थे ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी बने थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन, हाल ही में किसे लॉरियस पेरिस का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। हाल फिलहाल में आलिया भट्ट को जो है लॉरियल पेरिस का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का पहला शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, ठीक है, ये दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बना है। तो आप देख के बता सकते हैं UPI है ना, अली पे, PIX, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई और नहीं जबकि अपना
यूपीआई ही है, ठीक है। यूपीआई द्वारा अभी देखेंगे ये रिकॉर्ड बनाया गया हाल फिलहाल में, 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है और ये दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म बन के निकला है यूपीआई। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित जो अंतिल है किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, निशानेबाजी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, भाला फेंक में, ठीक है। इनका नाम बस याद रखिएगा, सुमित अंतिल, और स्वर्ण पदक विजेता हैं भाला फेंक में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो ऑप्शन है चिली, लाओस, ब्रुनेई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखेंगे ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं ब्रुनेई की यात्रा करने वाले, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले प्रधानमंत्री बने हैं इस देश की यात्रा करने वाले। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो जूडो, भाला फेंक, ऊंची कूद या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो खेल है, इनके नाम से और खेल याद रखिएगा, ऊंची कूद होगा। एक कि इस बार जो पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक्स, तो उसमें से अब जो स्टैंडर्ड प्रश्न बन रहे हैं उस पर ये करेगा कि आपको 4 नाम दे देगा और चारों खिलाड़ियों के इधर खेल दे देगा, ठीक है। या फिर ये कर सकता है इधर नाम दे दे और एक तरफ इनके मेडल दे दे, ठीक है। तो उसमें आपको मैच करना रहेगा कि क्या कौन सा किनका खेल है। इस तरह के प्रश्न आयोग अब बना रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, हैदराबाद। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? ईरान, ओमान, यूएई या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ईरान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दर्ज किया गया 82.2 डिग्री सेल्सियस और ये ईरान में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत, और इसमें पॉइंट के थ्रू अब यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, थोड़ा कुछ फिर से पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है कि भारत और फ्रांस के बीच नवल एक्सरसाइज कौन से स्टार्ट हुआ है? वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 21वां संस्करण का दूसरा चरण वरुण जो है अरब सागर 2023 में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। और एक्सरसाइज एक और बता दें, शक्ति जो है एक्सरसाइज, ये भी इसी के बीच भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो नया सदस्य बना है ब्रिक्स के, उसमें अल्जीरिया का नाम याद रखिएगा। अल्जीरिया अभी रिसेंटली जो है इसमें एक नया सदस्य बन के उभरा है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स वाला जो है उसमें ये नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ये अल्जीरिया नाम एकदम छाप लीजिएगा दिमाग में। यूपीपीसीएस आरओ में किसी एक परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ इसमें भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्टैटिक पार्ट को जोड़ ले तो भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसका जो स्टैटिक पार्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना होती है 2015 में। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका न्यू डेवलपमेंट के जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें आते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे छोटा सा इससे संबंधित एक प्रश्न लिखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। क्लियर है। तो इस तरीके से जो भी इस तरह की एजेंसियाँ आएँ, ठीक है, उनका आप क्या करें, उसी टाइम पे इतने सारे पॉइंट जरूर देख लें, स्थापना वर्ष, मुख्यालय और उसके संस्थापक सदस्य। तो इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे 1-2 महीने के अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएँ आएंगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका उसका मुख्यालय है ना, स्थापना वर्ष, ये सब रट जाएगा। होता क्या है कि करंट में जो भी इनसे संबंधित न्यूज रह रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि उसके स्टैटिक पार्ट को भी पूछ लिया जा रहा है जो चर्चा में रह रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस अप्रोच को डेवलप कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि अभी परमाणु ऊर्जा समझौता किया गया है, किस 2 देशों के बीच में किया गया है? तो आप देख पा रहे हैं भारत और यूएई के बीच में किया गया है। ये परमाणु समझौता, परमाणु ऊर्जा समझौता किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे अब फिर से कुछ पॉइंट्स रूप में। हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ था उसको देखा गया है? तो इसका नाम है इंडो टेस्टुडो, है ना, एलोगाटा। हरियाणा में ये देखा गया है। तो ये भी थोड़ा न्यूज में था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत नाम किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसने इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता? सीरिया। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। हाल ही में किस देश की मेज़बानी पर नागरिक उड्डयन पर
दूसरा, एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रारंभ होगा, तो ये अपने भारत के उसमें होगा, मेजबानी में। अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। किस बैंक ने PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो भारतीय बैंक बन गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ UI, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है PACF पे हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, हाल ही में किन दो देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ठीक है, को लॉन्च किया है? तो UK और भारत ने। किसने? UK और भारत ने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ठीक है, इससे याद रखिएगा UK और UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और ये फाइनेंसिंग ब्रिज। तो इसी में इसका आंसर भी छिपा हुआ है UK में, इसमें ध्यान रखिएगा UK और भारत। हाल ही में कहाँ हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस जो है की खोज हुई? तो नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में ये हल्दी की नई प्रजाति है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा, इसे करके आपसे प्रश्न बनेगा। अगला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत का विकास दर को 7% का अनुमान लगाया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे विश्व बैंक लगाए, IMF लगाए, है ना, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक लगाए, इस तरह का जो भी अंदाज़ा भारत के विकास के लिए लगाया जाता है तो उसको पूछा जाता है। तो विश्व बैंक ने कितना लगाया? 7% का लगाया है। और एक पॉइंट स्टैटिक देखिएगा यहाँ पर, किसके बारे में? तो विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक जो है बहुपक्षीय विकास संस्थान है, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में IMF के साथ होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होती है। तो यहाँ भी ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रांस में होगा, ठीक है, फ्रांस करेगा। और हाल ही में आप देखेंगे तुआंकू, है ना, मुबरिज स्क्वैश ट्रॉफी में अभय सिंह ने एकल खिताब जीता। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में आयोजित किया गया है तुआंकू मुबरिज स्क्वैश, ठीक है, ट्रॉफी 2024। जीतने वाले का नाम अभय सिंह है और ये कहाँ पे? मलेशिया में हुआ है, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर है। और ये वाला आप देखेंगे मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन फ्रांस में। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि हाल ही में किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो नेफ्ट का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो है गिरिराज सिंह ने, ठीक। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है साथियों? तो ये देखिएगा, पहला फैशन पूर्वानुमान है, इसका नाम याद रखना है विजियो नेफ्ट, ठीक है। विजियो नेफ्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फैशन पूर्वानुमान से, और इसका उद्घाटन किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर? गुजरात में, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया उद्घाटन है जल संचय, ठीक है, जन भागीदारी पहल, जल संचय जन भागीदारी पहल, फिर से बता रहा हूँ, गुजरात और PM मोदी के द्वारा किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहाँ पर ये आयोजित हुआ है साथियों? तो आप देखेंगे ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। संयुक्त जो कमांडर सम्मेलन का विषय है क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन। ये हमें ध्यान रखना है, UP स्पेशल का भी ये प्रश्न है, ठीक है। तो RO और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहला है और खासकर उत्तर प्रदेश स्पेशल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, हाल ही में अरब दुनिया का पहला जो है बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो आप देखेंगे UAE में, ठीक, UAE, ठीक, UAE बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर? UAE में। और UAE के साथ एक पॉइंट याद रखिएगा, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है साथियों कि हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? तो ये कोई और नहीं, अपना ही देश भारत बन गया है। इसमें आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है भारत, ठीक। और हाल ही में पहली बार जो है शून्यकाल की परंपरा कहाँ प्रारंभ की गई है? शून्यकाल की परंपरा तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। 2 पॉइंट इसमें है और दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत बना है, और दूसरी बात, पहली बार जो है शून्यकाल की परंपरा को किस स्टेट ने प्रारंभ किया है? तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको RO या UP PCS में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट अभिशक्ति। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अभिशक्ति का संबंध किससे है? तो दिल्ली सरकार से है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और खास पाठ्यक्रम के लिए समर्थ शिक्षकों का चयन करना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर होगा।
अगला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो ये नेपाल बना है। और इसकी स्थापना कब होती है? इससे की संकल्पना जो 2015 पेरिस में COP21 के दौरान की गई है। ये ISA इसका क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर्स अपने ही गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। और 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान होती है। इसका हेडक्वार्टर अपने यहाँ कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में है। क्लियर है यहाँ तक? प्रैक्टिस बैच, और वहाँ पर आप डिस्काउंट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना वाला बता दीजिएगा। ठीक है, वहाँ एक बार वहाँ बोल दीजिएगा, आपने स्कीम वाले में बताया था डिस्काउंट के लिए, तो वहाँ पे जिनको बोल देंगे तो वो सब समझ जाएंगे। ठीक है, कि स्कीम वाले में आपने बताया था, तो आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक, और वहाँ से ज्वाइन करके आप करंट अफेयर बाकी से प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल बाकी अन्य जो वीडियोज़ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UPSS प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPSS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का। ठीक है, कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और CSET पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।